हेलो दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे करके लिस्ट एंड टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेजेस के अंदर थ्रू दी एचटीएमएल। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम एक फाइल बनाते हैं डॉट सेवन डॉट एच टी एम एल के नाम से। और यहाँ पर जल्दी से एक बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। और ये बॉयलर प्लेट होती क्या है, ये मैं पहले की वीडियोज में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जल्दी से हम अपना टाइटल चेक कर लेते हैं। और बॉयलर प्लेट क्या होती है ये जानने के लिए पहले की वीडियो चेकआउट करें। तो आप देख सकते हो कि बॉयलर प्लेट एक्चुअली में होती क्या है। और हाँ, यहाँ पर हम टाइटल को नाम दे देते हैं लिस्ट्स एंड टेबल्स इन एचटीएमएल। ठीक है। एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट क्या होती है। तो लिस्ट बताने के लिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे कि हमें इजीली समझ आ जाएगा कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और लिस्ट होती क्या है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे यूएल टैग बनाता हूँ। और इस यूएल टैग के अंदर थ्री एल आई टैग बनाता हूँ, एल आई मल्टीप्लाई बाई थ्री। ठीक है, मैंने ये करा। देन यहाँ पे क्या हुआ, कि यहाँ पे हमारी थ्री एल आई बन गई। और इस एल आई के अंदर मैं डालता हूँ दिस इज माई फर्स्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऐसे करके मैं एक टेक्स्ट उठाता हूँ और इन तीनों एल आई में डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट की जगह करता हूँ सेकंड, और यहाँ पे कर देता हूँ थर्ड। ठीक है, ये तो मैंने क्या क्रिएट कर ली, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ये हमारा पहला टाइप हो गया। ये पहला टाइप है अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको कमेंट कर देता हूँ। एंड सेकंड जो हमारी होती है वो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे अनऑर्डर्ड की जगह ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे एक टैग बनाते हैं ओवल। ठीक है, ओवल के अंदर हम यहाँ पे एल आई टैग बनाते हैं। और सपोज करो हमें तीन एल आई बनानी है, तो हमने करा मल्टीप्लाई बाई थ्री। और इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना है। सपोज करो हमें लिखना है दिस इज माई दिस इज माई फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और मैं एंटर दबाता हूँ। देन इसने क्या करा, ये चीज देखी थी गाइस, मैंने क्या लिखा था, बस एल आई मल्टीप्लाई बाई थ्री। एंड उसके अंदर मैंने करली ब्रेसेस लगाई, उसके अंदर अपना टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर दबाया, और एंटर दबाते ही क्या हुआ कि मेरी तीनों की तीनों लिस्ट भी बन गई और उसमें टेक्स्ट भी आ गया। तो ये हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज कैसे करते हैं ये पहले की वीडियोज में आप चेक करें, मैंने कई बार बताई है। और ये फीचर्स मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे क्या होते हैं। जैसे कि हम मेरे को मान लो कोई टैग लगाना है, उस टैग को तीन बार लिखना है, वैसे करके सेम टेक्स्ट लिखना है। तो मैं ये चीजें कर सकता हूँ। तो हम कोड लिखने में जो हमारा टाइम बचता है वो हम ऐसे बचा सकते हैं। ठीक है, मैंने लिस्ट लिखा, इसको एंटर दबाया, ये करा। मैंने फर्स्ट की जगह लिख दिया यहाँ पे सेकंड। ठीक है, और सेकंड की जगह पर यहाँ पे लिख दिया थर्ड। ठीक है, अब भाई यहाँ पे एक लिस्ट और होती है, थर्ड हमारी होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब इस डिस्क्रिप्शन लिस्ट को कैसे करके क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं डीएल टैग। ठीक है, इस डीएल टैग के हम बनाते हैं डीटी टैग। ये डीएल टैग क्या डिफाइन करता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डीटी टैग क्या डिफाइन करता है, डिस्क्रिप्शन टाइटल। डिस्क्रिप्शन टाइटल मीन्स अगर हम कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो उसका टाइटल क्या है। हमने पे एंटर दबाया, हमने लिखा दिस इज माई डिस्क्रिप्शन टाइटल। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक टैग देता हूँ डीडी टैग। ये क्या होता है, डिस्क्रिप्शन डेटा। मान लो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ लॉरम और 15 वर्ड्स का एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, डमी टेक्स्ट फॉर द टेस्टिंग, और उसको यूज करता हूँ। और अब मैं इस कोड को चलाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करा, देखो हमारी जो लिस्ट होती है वो बेसिकली तीन टाइप की होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, और यहाँ पे ऑर्डर की स्पेलिंग गलत है, ऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, ये तीन टाइप की लिस्ट होती है। ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि लिस्ट कितने टाइप की होती है और कौन कौन सी होती है। अब मैं इसको चलाता हूँ और देखता हूँ कि हमारा स्क्रीन पे क्या शो होता है। देखो, आपको गाइस दिख रहा होगा और यहाँ से समझ भी आ चुका होगा कि हमारी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो कैसी होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है वो कैसी होती है, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है। एक्चुअली जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो जो टेक्स्ट होता है वो एज ए बुलेट के रूप में शो होता है। एंड जो हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है वो एज ए एक सीक्वेंस में शो होती है। एंड जो हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है वो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के
फॉर्म में शो होती है। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज और कर सकते हैं। सपोज करो हमारी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें हम एक टाइप दे दें। अभी हमारे यहाँ पे क्या शो हो रहा था, एक सॉलिड सर्कल शो हो रहा है। अब हम यहाँ पर टाइप में देते हैं स्क्वायर। देन देखते हैं कि हमारी स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है, SQUARE। देन हमने स्क्वायर दिया एंड यहाँ पे देखते हैं, देखो जो हमारा सर्कल था, सॉलिड सर्कल, वो किस में शो हो रहा है, एज ए स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं सर्कल, देन ये क्या शो होगा, यहाँ पे शो होगा एक होलो सर्कल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ नन, ठीक है, देन यहाँ पे क्या होगा कि कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसके अनऑर्डर लिस्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। अब सपोज करो मैं यहाँ पे, चलो अभी के लिए स्क्वायर ही कर देता हूँ। ठीक है, ऐसी ऑर्डर लिस्ट में मेरे को टाइप देना हो, देन मैं मान लो यहाँ पे टाइप में देता हूँ। अभी हमारा क्या शो हो रहा था, 1 2 3। ठीक है, अगर अब इस 1 2 3 की जगह मैं यहाँ पे ABCD शो करूँ, तो मैं अपने अल्फाबेट का पहला वर्ड दे दूंगा। मेरे को ए से स्टार्ट करना है, तो ये क्या शो हो रहा है, सीक्वेंस ABC। ठीक है, ऐसे करके मैंने मान लो स्मॉल ABCD में ए दिया, देन ये क्या शो होगा, सीक्वेंस ABC। ठीक है, ऐसे मेरे को मान लो मैं यहाँ पे आई दे देता हूँ, देन ये क्या शो होगा, 1 2 3, लाइक इन रोमन में। ठीक है, तो मैं ऐसे करके इसमें टाइप दे सकता हूँ। तो ऐसे करके हम एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, और लिस्ट एक्चुअली 3 टाइप की होती है। इसके बाद चलो अब हम देखते हैं कि टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और इसके लिए कौन कौन से टैग्स यूज करते हैं। तो टेबल के लिए हम जाते हैं और यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने से पहले हम एक टेबल सर्च करके देख लेते हैं कि, और उसी टेबल को हम बनाएंगे, टेबल इन HTML। ठीक है, मैंने ये सर्च करा, और सबसे पहले हम एक इमेज देखते हैं। इमेजेस में जाते हैं और कोई एक इमेज उठा लेते हैं और वैसे ही टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर ये वाली टेबल हम उठा लेते हैं, और ये टेबल है, सेम ऐसी टेबल हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टैग बनाएंगे टेबल। टेबल का हमने टैग दिया, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक टैग बनाएंगे हेड, टेबल हेड के नाम से। ठीक है, इसके अंदर हम एक टैग बनाएंगे TH के नाम से, और इस TH के अंदर हमें मान लो ये टेबल है हमारी। ठीक है, अगर इसके अंदर जो हमारा लिखा है SR नंबर, रोल नंबर, नेम एंड टीम, ये हमारे क्या होता है, ये एक डिस्क्रिप्शन होती है अबाउट द टेबल कॉलम। जैसे कि उस कॉलम के बारे में बताता है कि ये कॉलम किस चीज के बारे में है। तो अगर वो चीज हमें एज ए हेडिंग देनी है, देन हम वो चीज लिखते हैं टेबल हेड के अंदर और TH के अंदर। हमें सबसे पहले किसमें क्या लिखना है, SR नंबर। ठीक है, SR नंबर। अगर हम यहाँ पे ऐसा नंबर दे दें, और यहाँ पर कितने कॉलम है हमारे, टोटल टोटल कॉलम है 4। तो हमारा सेकंड जो है वो क्या है, रोल नंबर। तो हम यहाँ पे दे देते हैं रोल नंबर। थर्ड हमारा क्या था, नेम। जो हमारा फोर्थ था वो क्या था, टीम। ठीक है, ये तो हमारा बन गया टेबल का हेड। ठीक है, उसके बाद में हमें बनानी है रोज। रोज कौन सी होती है, 1 2 3, ये हमारी रोज है। लाइक ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। ठीक है, ये हम तीनों रोज बनाते हैं। तो रोज बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने मान लो पहली रो बनानी है, फिर हम यहाँ पे एक टैग बनाएंगे TR टैग। ठीक है, और इस TR टैग के अंदर हम टेबल का डेटा डालेंगे। टेबल डेटा डालने के लिए TD टैग बनाते हैं, और इस TD टैग के अंदर हमने कितने टैग बनाने हैं, TD के 3 टैग बनाने हैं। तो हमने क्या करा, TD मल्टीप्लाई बाई 3 एंड एंटर दबाया, फिर हमारे 3 टैग बन गए। इसके अंदर हमें क्या डालना है, सॉरी, हम यहाँ पे 4 टैग बनाते हैं हमारे, क्योंकि हमारे 4 कॉलम है। यहाँ पे चलो एक हम और कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर, और सबसे पहला हमारा क्या है, SR नंबर डाल लिया। दूसरा हमारा क्या है, रोल नंबर। इसके हम अंदर हम कोई भी रोल नंबर डाल देते हैं। तीसरा हमारा क्या है, नेम। देन हम इसमें डालते हैं, सपोज करो हमने नेम डाल दिया जॉन। देन टीम नेम, टीम नंबर, यहाँ पे टीम नंबर नहीं, खाली टीम। ठीक है, यहाँ पे टीम में हमने डाल दे दिया, नेम दे दिया इसको रेड। ठीक है, ऐसे ही करके हम यहाँ पे 3 रोज बना देते हैं। हमने 3 रोज बनाई, इसको नंबर दे दिया 2, एंड यहाँ पर हमने कर दिया 2, एंड जॉन की जगह कर दिया स्मिथ। ठीक है, यहाँ पर कर दिया जेरी। ठीक है, यहाँ पे दे दिया 3, यहाँ पर दे दिया 3। ठीक है, ऐसे करके रेड की जगह हमने कर दिया येलो, और यहाँ पर हमने कर दिया ग्रीन। अब हम इस टेबल को देखते हैं कि टेबल बनी। ये टेबल हमारी कुछ इस टाइप की बनी है। तो जैसा हमें स्ट्रक्चर चाहिए था, ये कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको
हम कुछ ऐसी लाइंस देने के लिए क्या करेंगे, मैं इसके लिए कुछ यहाँ पे सीएसएस लिख देता हूँ। और सीएसएस के बारे में जब हम बाद में पढ़ेंगे देन अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टाइल टैग लगाते हैं और इस स्टाइल टैग के अंदर अपनी सीएसएस लिखेंगे। और सीएसएस लिखेंगे फॉर द टेबल टैग एंड द टीआर टैग एंड फॉर द टेबल हेड टैग एंड टीएच के लिए एंड टीडी के लिए। और इसमें हम देते हैं बॉर्डर, और एंड उस बॉर्डर का साइज दे देते हैं 2px एंड इसको कर देते हैं सॉलिड एंड इस पर कलर दे देते हैं ग्रीन। अब हम चेक करते हैं अपने ब्राउजर पे चल के कि ये हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे गाइस देख पा रहे हैं कि ये देखो इसको बॉर्डर मिल गया है। हम कुछ इसको ऐसा ही बनाना चाह रहे थे। हम देख लेते हैं यहाँ पर, देखो कुछ ऐसा हम बना रहे थे तो ये सेम ऐसा बन गया है। तो ऐसे करके हम एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे टेबल टैग, उसके अंदर टी हेड फॉर द हेड क्रिएट ऑफ द हेडिंग ऑफ द टेबल। एंड उसके बाद में हम एक रो को क्रिएट करने के लिए टीआर के अंदर अपने टेबल का डेटा लिखते हैं टीडी के अंदर। तो ऐसे करके टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दी वॉचिंग वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ। सो बाय बाय।